हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मंगलाचरण करती हूँ और फिर जहाँ पर कल प्रभु जी ने खत्म किया था उसके पहले का थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने अभी तक देखा है कि किस प्रकार जो पहले अध्याय में अर्जुन के सामने इतनी समस्याएं खड़ी थी, 5 प्रश्न उन्होंने उपस्थित किए थे कि जिसके कारण वो बोल रहे थे अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा हे केशव, है ना। और फिर दूसरे अध्याय में जब 7वें श्लोक में अर्जुन ने बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो आप बताएं, जिससे कि मैं आगे का कुछ मार्ग मेरा अपना सकूं, है ना। तो इस प्रकार जब 7वें श्लोक से दोनों का रिश्ता बदल गया। जो पहले का रिश्ता था वो कैसा था, साख्य भाव में दोनों मित्र थे, लेकिन 7वें श्लोक से एकदम टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का, और वहां पर अर्जुन ने उनका शिष्यत्व अपना लिया था। और तब कहीं जाकर के भगवान ने उनको वास्तविक उपदेश देना शुरू किया था। शुरू में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार तुम जो सोच रहे हो कि तुम उनको मार दोगे वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम सभी का अस्तित्व कैसा है, शाश्वत अस्तित्व है आत्मा के स्वरूप में, है ना। हम कोई ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर नहीं है। शरीर तो हमारा केवल एक आवरण मात्र है, लेकिन हमारा अस्तित्व कैसा है, शाश्वत है, अविनाशी है। तुम शरीर को नष्ट कर सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं नष्ट कर सकते। इस प्रकार से उनको अनेक तरीके से समझाया था। फिर भगवान ने बताया था कि किस प्रकार यानी ये तो इंफॉर्मेशन दी थी उन्होंने अस्तित्व के बारे में, लेकिन एक श्लोक है जहां पर भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दी है। हाँ, इंस्ट्रक्शन यानी ऐसा करो। वो कौन सा है,
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यम तान् तितिक्षस्व भारत। तो जीवन में ये उतार चढ़ाव तो आने ही वाले हैं। जैसे मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी चलती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आने ही हैं। तो उनको तान् तितिक्षस्व भारत, यानी उनको टॉलरेट करो, है ना। तो ये हम सभी के लिए भी बहुत ही बड़ा ये इंस्ट्रक्शन है भगवान का, कि जीवन में जो कुछ होता है वो तो होना है, लेकिन हमको अपना जो है टॉलरेंस रखना है ना। कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। फिर आगे जाकर भगवान ने अनेक प्रकार का उपदेश दिया। उनको बताया तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जब धर्म युद्ध करते हुए मारा जाता है तब भी वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, और बहुत सारा प्रचुर मात्रा में वो इंद्रिय सुख की प्राप्ति कर सकता है ना। और अगर तुम, यानी दोनों तरफ से कैसी विन विन सिचुएशन है अर्जुन तुम्हारी, ये कृष्ण बता रहे हैं कि तुम मर भी गए ये युद्ध करते समय तब भी तुमको कोई हानि नहीं है। तुम मतलब उच्च लोकों में जाओगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। इस प्रकार तुम दोनों तरफ से जीत रहे हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कोई सुख नहीं है ना। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से भगवान ने बताया। और फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है जीवन में। तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 55वें श्लोक से स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू करते हैं भगवान। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे स्थितप्रज्ञ कैसे होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, उनके बारे में मुझे बताइए, है ना। कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या है, कैसे बोलते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, और कैसे बैठते और चलते हैं। तब यहाँ से 55वें श्लोक से श्री भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके लक्षण क्या है, कैसे उनको पहचाना जा सकता है, उनका आचार विचार व्यवहार कैसा होता है, इसके बारे में भगवान बताते हैं, है ना। तो हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सारी इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का मनुष्य परित्याग कर देता है, और इस प्रकार जब उसका मन शुद्ध हो जाता है तो वो अपने आप में ही संतोष प्राप्त करता है, और तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अपने आप में संतुष्ट है वो, उसको कोई बाहरी चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। अपने ही आत्माराम जिसको कहते हैं, अपने ही आत्मा में, अपने ही अंदर में वो सुख की प्राप्ति करता है, बाहर ढूंढने नहीं जाता। हाँ, कि मुझे ये मिल जाएगा, मैं बड़ी कार ले लूंगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, मुझे बड़ा घर मिल जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाएगा। ये बाहरी चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपने अंतरात्मा में ही सुखी है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और जो व्यक्ति कोई भी ताप हो, यानी कोई भी प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो जाए तब भी वो विचलित नहीं होता। हाँ, और ना तो उसको बहुत सुख मिलता है तो बहुत वो उसमें प्रसन्न हो जाए, या जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। तो कोई चीज से अटैचमेंट भी नहीं, आसक्ति नहीं है, कोई चीज से डर नहीं है, और क्रोध नहीं है। तो इस प्रकार से उसके लक्षण हमको पता चल रहे हैं। किसके? स्थिर बुद्धि वाले मुनि के, स्थिर मन वाला मुनि। हम्म? फिर भगवान बताते हैं कि जो ना शुभ और अशुभ से विचलित होता है, ये नहीं कि हाँ ये शुभ शकुन मुझे मिल रहा है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं हाँ शुभ लक्षण है तो मेरा काम सक्सेसफुल हो जाएगा, ये अशुभ लक्षण है तो मैं फेल हो जाऊंगा, या मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो उसमें भी वो कभी भी कोई विचलित होता ही नहीं है, और इस प्रकार वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हम्म पूर्णतः ज्ञान में स्थिर है, यानी उसको पता है कि जो भी कुछ होता है वो केवल भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो बाकी घटनाएं तो दूर की बात है ना। तो इस प्रकार उसका उसका मन एकदम स्थिर है इस विश्वास में। और यहाँ पर बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया गया है, उपमा दी गई है, किसकी? कछुए की।
कछुए को आप लोगों ने कभी देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि किस प्रकार उसके सामने अगर कोई थोड़ा सा भी संकट की एक वो भी आ जाए, एक आहट भी आ जाए, तो वो करता क्या है, सबसे पहले अपने सारे इंद्रियों को अपनी खाल के अंदर एकदम बंदिस्त कर लेता है। और उसकी जो खोल है, जो कवर है उसका, वो बहुत ही कठिन रहता है कछुए का। इतना कठिन रहता है कि उसको मतलब कोई भी तीक्ष्ण से तीक्ष्ण हथियार भी उसको वो नहीं कर सकता, उसको काट नहीं सकता। तो इस प्रकार वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेता है। कैसे? अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच करके अंदर लाता है। उसको कोई भी भय का आहट भी मिलता है तो अपने अंदर खींच लेता है। वैसा ही अगर कोई मनुष्य इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित हुए बिना, जैसे ही इंद्रिय विषय उसको आकर्षित करने के लिए उपस्थित हो जाए, तो वो अपनी इंद्रियों को अपने अंदर ही समा लेता है, जिससे कि वो इंद्रियां उसको विचलित ना करे। क्योंकि इंद्रियों में बड़ी ताकत है और वो इंद्रिय विषयों की ओर भागना चाहती है। हाँ, तो जो स्थिर बुद्धि वाला मुनि है वो क्या करता है, जैसे ही इंद्रिय विषय उसके सामने आ जाए तो अपनी इंद्रियों को ही संकुचित करके अपने अंदर कर लेता है, जिससे कि वो विचलित नहीं होता। बहुत सुंदर उदाहरण है। तो ऐसा वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। आगे बढ़ते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते, बड़े सुंदर शब्द है ये ना। परम दृष्ट्वा यानी अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुओं का अनुभव होने पर ये सब उसके लालच खत्म हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जो जिनका टेस्ट हायर टेस्ट रहता है, उनको छोटी मोटी चीजों में रस आता ही नहीं है, रुचि आती ही नहीं है। हाँ, जैसे जिसको आध्यात्मिक किताबों का एक बार रस लग गया, तब उसको वो भौतिक किताबें, जो फिक्शन नॉवेल्स और ये नॉवेल्स, उसमें रस आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट हायर हो गया है ना। तो परम दृष्टवा निवर्तते, इस प्रकार तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, वो इच्छा जाती नहीं है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी उसको एक बार हायर टेस्ट लग गई कि ये है असली स्वाद, है ना। जैसे हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं, एकदम शुद्ध घी में बना हुआ ताजा ताजा गर्मा गर्म सुंदर व्यंजनों से युक्त ऐसा अगर हमको खाना मिल जाए, तब हम निकृष्ट स्वरूप के जो ठेले पर मिलता है ऐसे उधर ध्यान भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमको हायर टेस्ट मिल गया है। वैसा ही है ये, जिसको एक बार आत्म संतुष्ट रहने का अनुभव मिल जाता है कि किस प्रकार आत्मा में ही सुख है। हाँ, अपने अंदर ही सुख समाया हुआ है। और वो अंदर कौन है? परमात्मा, है ना। तो जो अपने अंदर ही सुख खोज लेता है, उसको फिर बाहरी चीजें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि उसका टेस्ट हायर हो गया है ना। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो ये एक सावधानी का एक इशारा दे रहे हैं भगवान कि इंद्रियों को तुम ऐसे वैसे मत समझो, बहुत ही प्रबल होती है इंद्रियां। हाँ, तो तुम समझ लोगे कि हाँ, अब तो मैं भगवान कृष्ण का नाम लेना चालू कर दिया है, अब तो मैं भगवत गीता पढ़ने लग गया हूँ, है ना। तो अब मेरी इंद्रियां मेरे वश में आ गई, अब मैं नहीं फिसलने वाला। लेकिन ये एकदम खतरे की घंटी है जब अपने आप को हम ऐसा समझने लगते हैं। सबसे बड़ा खतरा यहीं पर है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां इतनी प्रबल है कि अपने आप को बड़ा बहुत उच्च स्तर का योगी भी समझने वाला व्यक्ति भी फिसल जाता है। आप लोगों को वो उनकी स्टोरी याद होगी, मेनका ने जिनका तपस्या भंग किया था, क्या नाम है बताइए? विश्वामित्र माता जी। विश्वामित्र, राइट, है ना। तो विश्वामित्र ऋषि इतने पहुंचे हुए ऋषि, लेकिन मेनका के कंगनों की आहट भर से उनकी तपस्या का भंग हो गया था, है ना।
तो इसलिए ऐसे इंद्रियों को कमजोर ना समझे, वो अत्यंत बलशाली है और वो किसी भी उच्च योगी का भी वो तपस्या भंग करने में सक्षम होती है ना। तो इसलिए सावधानी पूर्वक हमको आगे बढ़ना होता है, दृढ़ता पूर्वक, सावधानी पूर्वक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हम्म, तो यहाँ पर इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। इस प्रकार से जो आगे बढ़ता है, अध्यात्म में रुचि लेकर के आगे बढ़ता है, भगवान में ही चेतना को दृढ़ कर लेता है, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। अब ये 2 श्लोक है, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, 62 और 63। यहाँ तक तो कुंदन प्रभु जी ने कवर कर ही लिया था, मैंने एक शॉर्ट में रिवीजन ले ली जिससे कि आप लोगों को लिंक लगती रहे, है ना। अब ये 62 और 63वें श्लोक में ना भगवान ने बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति का पतन हो सकता है। वो स्टेजेस बताइए, 8 स्टेजेस बताइए। हाँ, ये साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अभ्यास करने लायक स्टेजेस बताइए, एकदम स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार व्यक्ति का पतन होता है। तो सबसे पहले क्या, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब होता क्या है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। 4 स्टेजेस यहाँ पर बताई है। सबसे पहले मनुष्य करता क्या है, इंद्रिय विषयों का चिंतन। अब इंद्रिय विषय कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, 5 तो दृढ़ता पूर्वक है ना, और फिर उनके कॉम्बिनेशन वाले अनगिनत हो जाते हैं। लेकिन अपने 5 इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है, उनको आकर्षित करने वाले तो 5 तो है ही, और फिर मल्टीपल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आंखों को आकर्षित करने वाला कभी कभी आपके कानों को भी आकर्षित करे तो मल्टीपल हो गया, है ना। इस प्रकार से भी हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। हाँ, इंद्रिय विषय तो है वहां पर, विषय पड़े हुए हैं, दूर पड़े हुए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, यानी हमने उन विषयों को बिठा लिया अपने मन के अंदर, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। और फिर होता क्या है, जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, हाँ, ये कितना अच्छा है, ये मुझे प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा होगा, ये जब हमारे मन में उसका चिंतन होने लगता है, तब समझ लीजिए कि आपके पतन का एक बीज बीज वहां पर आ गया है। उसके बाद मनुष्य क्या करता है, उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। हाँ, चिंतन करते करते उसमें आसक्ति, बहुत ही अच्छा है ये। हाँ, और फिर ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, तीव्र आसक्ति हो जाती है। तीव्र आसक्ति से होने के बाद क्या होता है, अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो फिर मनुष्य को क्रोध आता है। हम लोगों को भी जब क्रोध आता है तो थोड़ा सा रिवर्स में जाइए, अपनी गाड़ी को रिवर्स में ले जाइए और सोचिए मुझे क्यों क्रोध आ रहा है, इसका बीज कहाँ पर है इस क्रोध का, और फिर उस बीज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए हमने, है ना। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा सा श्रीला प्रभुपाद का, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद की जय। सब कुछ दिया है प्रभुपाद जी ने रेडीमेड हमारे लिए, कितने भाग्य की बात है हमारे लिए, है ना। तो ये सभी उनके ही हम पर उपकार है, प्रभुपाद जी के बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। और हमारे नाम निष्ठा प्रभु जी ने ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए उपलब्ध कर दिया ऑनलाइन अभ्यास करने का, है ना, कि अपने अपने घर में बैठकर अपनी अपनी सुविधा के समय से अपनी अपनी सुविधा की भाषा में भगवत गीता का अभ्यास करो। तो ये सब उनकी संकल्पना, उनके ही सारे प्रयास है जो हम आज उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। तो मन पूर्वक उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ऋण है उनके, जो हम कभी भी नहीं मिटा सकेंगे। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। और श्री हमारे नाम निष्ठा प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों की चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। हाँ, क्यों इधर उधर भागती है इंद्रियां? क्योंकि वो बिजी नहीं है। हम बोलते भी है ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, बोलते हैं ना, ये एक बहुत फेमस कहावत है इंग्लिश में। क्या? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर हमने अपने मन को जरा भी खाली रखा, हाँ, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तब वो डेविल्स वर्कशॉप हो जाता है, वहां शैतान आकर वास करता है ना। तो इसलिए इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी, तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। दो मार्ग है ना। हम कैसे हैं? हम बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अपराशक्ति है, यहाँ पर पराशक्ति है ना। अपराशक्ति हमको भौतिक जगत में खींचती रहती है, और पराशक्ति हमको दिव्य जगत की ओर ले जाने का प्रयास करती है। और हम तटस्था शक्ति के बने हुए, हम बॉर्डर पर बैठे हैं कारागृह के, है ना, जेल के बॉर्डर पर ऊपर बैठ गए हैं दीवार पर। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम भगवत धाम की ओर जाने का प्रयास करके करें, या फिर भौतिकतावाद में यहीं पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस यहीं पर अलग अलग योनियों में भटकते रहे। ये हम पर डिपेंड करता है। और क्यों हम पर डिपेंड करता है? ये फैसिलिटी केवल मनुष्य जन्म में हमको मिलती है ना। पशु योनि में ये मतलब ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि हम अपना निर्णय खुद कर सके, नहीं मिलती। केवल मनुष्य जन्म ऐसा जन्म है जहां पर हम अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। तो हम क्या करना चाहेंगे, ये हम पर ही डिपेंड है, करता है। हम्म। तो अगर इंद्रियों को हमने भगवान के दिव्य कार्यों में नहीं लगा के रखा, तो वो इधर जाएगी, लोअर साइड में जाएगी, है ना। तो हमको चाहिए, क्या करना चाहिए? हमने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को इस प्रकार ट्रेन करना है कि वो एक क्षण भी खाली ना रहे। अगर एक क्षण भी खाली रहा, तो निश्चित रूप से वो भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात जो भौतिक जगत है उसकी ओर आकर्षित होगी। अरे चलो, अब थोड़ा सा समय है तो थोड़ा सा एक सीरियल ही देख ले, क्या होता है? एक सीरियल देखने से क्या होता है? लेकिन होता है, वो ध्यायतो विषयान पुंसा से चालू हो जाता है। सीरियल केवल आधा घंटा नहीं लेती, उसके बाद आपके मन में विचार चक्र चालू हो जाता कि अरे वो उसका एंड ऐसा किया था, अब अगली बार क्या होने वाला है, ये चालू हो जाता है। और वो हमको बिल्कुल निश्चित रूप से इस भौतिकतावादी जगत में सर्वनाश की ओर ले जाता है। छोटी छोटी चीजें, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, है ना, तो पढ़िए, लेकिन कितना उससे अटैचमेंट ना रखते हुए 5 मिनट में आप वो करिए कि मेन मेन न्यूज़ देख ली, हो गया। लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं, और फिर बहुत सारी हमारी भावनाएं उसी में हमारी प्रज्वलित हो जाती है। अरे उसने ऐसा कर दिया, वो करप्शन के केस में फंस गया, वो ऐसा, मतलब इतनी सारी दुनिया भर की बातें जो है वो हमको भौतिकतावाद में लपेट के रखती है, बाहर नहीं निकलने देती। तो करना क्या है? हमारी सारी इंद्रियों को हमने किसी ना किसी भगवान के विषय कार्यों में लगा के रखना चाहिए। आपको खाली समय है, कुछ लोग रिसाइट करें, हाँ, और ऐसे कुछ काम है जो मैकेनिकली हो रहे हैं, जैसे आप कार चला रहे हो, प्रैक्टिस है अभी, उसमें कोई पूरा कंसंट्रेशन तो लगना ही नहीं है। तो फालतू के वो गाने सुनने के बदले आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए। हाँ, उसी समय को आप वही कार्य कर रहे हैं, सुनने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो रेडियो पर कुछ तो भी गलिच्छ गाने सुनने के बजाय आप प्रभुपाद के या दूसरे भक्तों के वो सुनिए, है ना। तो ऐसे अपने हर कार्य को हमने एक मर्यादित रूप में हमने वो करना चाहिए ना, कि जो भी करे हमारी इंद्रिया किसी भी तरीके से इंद्रिय विषयों की ओर ना भागे, केवल भगवान के कार्यों में लगी रहे। तो इस प्रकार से हम हर एक छोटी कुकिंग करते हैं हम, तो कुकिंग करते समय ऐसा नहीं कि बहुत पूरा कंसंट्रेशन है, नहीं, मन तो खाली रहता है, और ऐसे समय में खाली है मन तो उसमें बहुत विचार आएंगे। तो ऐसे समय में कुछ प्रवचन सुनिए, कुछ भजन सुनिए, सुनते सुनते खाना बनाइए, बहुत आनंद भी आएगा, और उस खाने में भी एक विशेष रुचि आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने करना चाहिए।
तो इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। हाँ, तो किसी कोई भी नहीं छूटा हुआ इस भौतिक जगत में। ब्रह्मा जी और शिव जी भी तो इसी ब्रह्मांड के भाग है, इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, तो वो भी अछूते नहीं है इंद्रिय विषयों से। तो वो भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, यद्यपि वे इतने श्रेष्ठ भक्त है उसके बावजूद वे भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि अरे क्या होता है इतना सा कर लिया तो। नहीं, कहाँ से आपका पतन शुरू हो जाए। एक बार फिसलन में लग गए तब तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हरिदास ठाकुर, है ना, श्रीला हरिदास ठाकुर का उदाहरण भी दिया है। सॉरी, तो उनको तो विचलित करने के लिए स्वयं माया देवी आई थी, लेकिन भगवान यानी उनकी जो इंद्रिया है वो कितनी संतुष्ट थी अपने आप में। देखिए, वो केवल माला मतलब भगवान का नाम जप करते रहते थे, 192 माला करते थे हर दिन, और मतलब तब तक तो पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। कितनी महान बात है। और इस तरीके से उनके इंद्रिया इतनी ज्यादा कंट्रोल में थी कि स्वयं माया देवी भी प्रकट हुई थी उनके सामने उनको विचलित करने के लिए, तब भी वे विचलित नहीं हुए थे। फिर अभी अगले 4 स्टेप्स बता रहे हैं भगवान। पहले के 4 स्टेप्स देखे हमने पतन के। ध्यायतो विषयान पुंसा, संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। ये 4 स्टेप्स देख ली। अब क्रोध आ गया, क्रोध के बाद क्या होगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हम्म तो आगे की 4 स्टेप्स कौन सी है। क्रोध, क्रोध के बाद मोह, मोह के बाद स्मरण शक्ति गई, और स्मरण शक्ति गई तो आपकी बुद्धि का भी ह्रास हो गया, और इस प्रकार हम भव सागर में, इस भौतिक जगत में पुनः गिर जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये 8 स्टेप्स बताई है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, क्या। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। हाँ, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। कितनी अद्भुत बात है। यानी जब प्रभुपाद जी इस धरती पर थे, और उनके पास तो मतलब जब वैभव भगवान ने एकदम ऐसा उन पर बरसाया भगवान की सेवा के लिए ही, तब उनके पास इतनी बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस कार्स थी, बड़े बड़े मंदिर थे। 108 बड़े बड़े मंदिर तो उन्होंने अपने ही जीवन काल में पूर्ण किए थे, और सब एकदम समृद्धि थी। तो लोग बड़े उनकी वो करते थे, मतलब भत्सना करते थे कि सन्यासी है और इतनी बड़ी कार उनको काहे के लिए चाहिए, है ना। और उनको क्यों विमान से प्रवास करना है, क्यों ऐसे करना है, ये कौन से सन्यासी है। इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाने लगे थे हमारे यहाँ के जो रूढ़िवादी है। लेकिन देखिए, हमारे रूप गोस्वामी बोल के गए हैं। रूप गोस्वामी यानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, डायरेक्ट उनके डिसाइपल। तो वो हमको बताकर गए हैं कि हर एक वस्तु का उपयोग जो है वो भगवान के लिए किया जा सकता है। हाँ, तो और जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था की प्राप्ति नहीं कर पाते। यानी क्या कि जैसे प्रभुपाद जी इतने इसमें रहे, वैभव में रहे, अंतिमतः तो, है ना, इतने शिष्य, इतना धन संपत्ति, सब कुछ हो गया था, लेकिन खुद के मन में उन्होंने कोई आसक्ति उत्पन्न होने ही नहीं दी। पूर्णतया विरक्त थे, और हर चीज का उपयोग होता था भगवान की सेवा में। माइक्रोफोन है तो उसमें केवल भगवान के विषयक बातें होगी, है ना। टेप रिकॉर्डर है तो वो
भागवतम के उनके डिक्टेशंस टेप करने के लिए होगा, है। बड़े बड़े मंदिर है तो केवल कृष्ण के निवास के लिए होगा। कृष्ण यानी पूरे सृष्टि के उत्पन्न करता, सारी सृष्टि के राजा है वो। उनको क्या हम छोटे से घर में रखेंगे? नहीं, उनको भव्यतम, जितना पॉसिबल है भव्य से भव्य मंदिर उनके लिए निर्माण करेंगे, और सुंदर से सुंदर फूल उनको चढ़ाएंगे, सुंदर से सुंदर वस्त्र उनको पहनाएंगे। ये उत्तम, जो सब कुछ जो उत्तम है वो भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो विमान से जाते थे या कार में प्रवास करते थे, वो काहे के लिए? कि ज्यादा से ज्यादा भक्त इसमें लगे रहे कम समय में, है ना। क्योंकि उनको पता था उनके पास ज्यादा समय नहीं है। 70 की उम्र में तो वो चालू ही किया है इस्कॉन। तो फिर उनके पास, उनको पता था अब इस शरीर के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। इसलिए वो हार्डली 1.5 से 2 घंटा सोते थे। आप विचार करिए, उस उम्र में इतनी मेहनत, इतनी मेहनत कि हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी मेहनत करते थे। सारे शिष्यगण सो जाते थे और रात भर ये डिक्टाफोन में डिक्टेशन देते थे, जिससे कि वो किताबें तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी प्रिंट हो जाए। तो इतना महान कार्य करके गए। तो इस प्रकार बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। जैसे हम अब अगर ये लैपटॉप वापरते, लोग भर्त्सना करेंगे, लैपटॉप मोबाइल ये क्या है, ये क्यों भक्तों ने वापरना चाहिए। लेकिन हम इसका वापर ही कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, तब ये अपने आप ही दिव्य हो जाती है, वस्तुएं भी दिव्य हो जाती है ना। तो इस प्रकार जो है, तो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास नहीं करना है हमको। हाँ, जब हम कृत्रिम ढंग से नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, कृत्रिमता जब आती है हमारे जीवन में, तब वो वैराग्य भी कैसा है? बेकार का वैराग्य है। तो इस प्रकार ये अभी हमने 8 स्टेजेस देखी पतन की, है ना। तो अपने आप को हमने कोई भी स्टेज पर रोक लेना चाहिए और अपना पतन होने से बचना चाहिए। एक बार बुद्धि का नाश हो गया, तब तो पतन निश्चित है ना? उसके बाद भगवान बोलते हैं, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्म वैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो कौन कृपा प्राप्त कर सकता है? राग और द्वेष से मुक्त। हाँ? राग यानी अटैचमेंट, और द्वेष यानी रिपल्शन, है ना, कि अरे वो अच्छा नहीं लगता। तो राग और द्वेष से मुक्त, कोई भी चीज के लिए आसक्ति नहीं है, कोई भी चीज खराब है ऐसी मन में भावना नहीं है, और अपनी इंद्रियों को वश में करता है पूरी तरह से, तो वो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप कौन से हैं? आप लोगों को याद होगा, मैंने लेवल 1 में बताया था, है ना। अध्यात्मिका, अधिभौतिका, अधिदैविका, इन 3 प्रकार के तापों से हम मुक्त हो जाते हैं। अध्यात्मिका कौन सा ताप है? जो हम अपने आप को क्लेश देते हैं, मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से भी। अध्यात्मिका, आत्मिका, आत्मा में होने वाले ताप। और फिर अधिभौतिका, जो भौतिक जगत के दूसरे प्राणी है, चर अचर सृष्टि है, दूसरे हमसे अलग। हाँ, ऐसे जो हमको कोई तकलीफ देते हैं, पड़ोसी ने आकर मार दिया, या कोई कीटाणु हमको काट गया जिससे हम बीमार हो गए। तो इस प्रकार से ये अधिभौतिका। और अधिदैविका ताप कौन से हैं? जो दैवी प्रकोप से उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत बाढ़ आ गई, या भूकंप हो गया, या अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। हाँ, तो इस प्रकार के ताप जो है वो अधिदैविक कहलाते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं? कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। यानी कोई भी ताप तो रहेंगे, लेकिन उसको महसूस ही नहीं करते भक्त। हाँ, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, विचलित नहीं होता है भक्त। इस प्रकार से तो वह उसकी बुद्धि को स्थिर कर लेता है। किसी को कुछ प्रश्न है तो शॉर्ट में पूछ लेते हैं।
किसी को कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। नहीं तो एंड में भी पूछ सकते हैं। अभी तक का समझ में आ रहा है सब लोगों को? हरे कृष्णा। जी माता जी, जी आ रहा है समझ में। जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? तो शांति के बिना कैसे सुख हो सकता है? अगर हमारा मन शांत नहीं रहेगा तो हम बहुत विचलित रहेंगे, है ना? एक शांति सूत्र भी हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? 5वें अध्याय के अंत में आने वाला आएगा वो फिर से, लेकिन मैं जस्ट रिवाइज करने के लिए बताती हूँ। शांति सूत्र, शांति का फॉर्मूला दिया है 5वें अध्याय में भगवान ने। कौन सा दिया है? कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। उस व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है, पूर्णतया शांति प्राप्त हो जाती है, जो यह जानता है कि असली में भोक्ता कौन है? केवल एक है, परम भोक्ता है कृष्ण। और तीनों लोकों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। और सभी जीवों के सुहृद मित्र कौन है? भगवान कृष्ण। बस ये 3 बातें जिसने पूर्णतः अपना ली तो उसके मन में हमेशा शांति वास करेगी, है ना? तो ये मैंने जस्ट रेफरेंस आया इसलिए बताया। तो इस प्रकार से शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। और शांति कब आएगी? जो व्यक्ति अगर कृष्ण से संबंध नहीं रखता, अपने परम पिता से संबंध विच्छेदन कर लिया है ना, कृष्ण से मुंह फेर लिया है उसने, तब उसकी बुद्धि दिव्य हो ही नहीं सकती, है ना? स्थिर बुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भौतिक जगत में थपेड़े खाते ही रहेगा, ऊंच नीच में विचलित होते ही रहेगा, और इस प्रकार उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। हाँ? और अगर मन ही स्थिर नहीं है तो शांति नहीं है। तो इस प्रकार से शांति उसको प्राप्त नहीं हो सकती। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहाकर दूर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाती है। तो हमारी इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रियों पर हम ज्यादा वो आसक्त रहते हैं, तो ऐसी एक भी इंद्रिय अगर रही जो अपने विषयों की ओर भागती ही रहती है, तो हमारी हालत वैसी हो जाती है जैसे कि एक नाव जो वायु के कारण, प्रचंड वायु के कारण कहाँ से कहाँ चली जाती है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है, उसको नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, तो वो नाव कहाँ भी दूर तक चली जाएगी, है ना? तो प्रचंड वायु उसको दूर बहा के ले जाती। वैसे ही हमारा हो जाता है, हमारी बुद्धि भी इसी प्रकार यहाँ वहां चली जाती है, दूर चली जाती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो यहाँ तक सब इंद्रियों के विषय में भगवान बता रहे हैं, है ना, कि इंद्रियों को वश में करना कितना इम्पोर्टेंट है, इंद्रिय विषयों से आसक्ति न रखना कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो एक भी इंद्रिया किसी एक इंद्रिय विषय के भी वश में चली जाती है तो वो हमारे बुद्धि को उसी तरह बहा के ले जाती है जिस प्रकार प्रचंड वायु नाव को ले जाती है। तो इसलिए जिसने अपनी इंद्रिय को वश में कर लिया है तो वो स्थिर बुद्धि हो जाता है। ये भी श्लोक बहुत ही सुंदर है, देखिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के लिए जागने का समय है,
और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है, अर्थात आराम का समय है। अब ये कैसे हम देख सकते हैं? साधारणतः भक्तों की ही बात ले लीजिए। अभी इस्कॉन के भक्त कैसे हैं? सवेरे 2 बजे उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, अपना जप करना चालू कर देते हैं, मंगल आरती की तैयारी चालू कर देते हैं। हाँ, और इस प्रकार निरंतर उनका काम 11, 12, 1 बजे तक निरंतर चलता रहता है। अब भौतिक जगत के लोगों का कैसा है? पार्टी करते हैं, रात को लेट नाइट पार्टी किए, या लेट नाइट ड्राइव पर गए, या गप्पे मारते रहे, या जुआ खेलते रहे। होता क्या है? उनको सोने के लिए बच जाते हैं 2-3। जब ये हमारे भक्तगण उठ के काम में लग गए हैं, फुल फ्लेजेड काम में लग गए हैं, तब अभक्त लोग सोने जाते हैं। और वो उठते कब है? वो उठते हैं 12-1 बजे, आराम से उठेंगे। और हमारे भक्तगण तब तक तो इतना काम कर चुके हैं। हाँ, 2 बजे उठा हुआ आदमी 12 बजे तक नॉन स्टॉप काम करके कितना काम कर चुका है। तब उसका वो 12 बजे के बाद 1-2 बजे उसका विश्राम का समय हो जाता है। तब ये लोग अभक्त लोग जगते हैं। तो इस प्रकार उनकी साइकिल ही उल्टी पुल्टी रहती है। तो भक्त को जानने का सबसे पहला एक मार्ग यही है, वो जगता कितने बजे है, जगने के बाद करता क्या है। निश्चित रूप से अगर वो भगवत प्रेम के लिए कुछ करता है तो वो निश्चित रूप से भक्त है। अगर 2 बजे 3 बजे उठता है व्यक्ति, तो है ना। तो इस प्रकार ये बताया गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण है। हाँ, भौतिक कार्य करने में भी निपुण है। और दूसरी श्रेणी के व्यक्ति, दूसरे श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। तो जब ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए, तब इनको उसका महत्व ही नहीं मालूम है। तो वो अनभिज्ञ होने के कारण इस प्रकार से वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो यही जो हमने डिस्कस किया वही बताया है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। हाँ, इच्छाएं तो आती रहेगी, उनका एक प्रकार से प्रवाह बन जाता है। वो प्रवाहित होकर के आती रहेगी हमारे अंदर इच्छाएं, लेकिन जो विचलित नहीं होता इन इच्छाओं के द्वारा, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हाँ, तो इच्छाएं आई इसलिए वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए, है ना। ये हम लोग बहुत लोग बोलते हैं ना कि बस मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। ये इच्छा की पूर्ति के पीछे जो लग गया वो समझो भटक गया। तो हमको कैसा रहना चाहिए? इच्छाएं तो आती रहेगी, उनको ध्यान ही मत दो, अपने काम में लगे रहो। हाँ, इच्छाएं आती रहेगी, अरे ऐसा ड्रेस लेना चाहिए, मुझ पर भी बड़ा सूट करेगा, ये कलर बड़ा अच्छा लगेगा मुझ पर। इच्छाएं आती रहेगी, उनके ऊपर ध्यान ही मत दो, अपने काम में लगे रहो। अगर हमने ध्यान दिया तो हमारी शांति नष्ट हो जाएगी, है ना। जो ध्यान नहीं देता, स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। तो इच्छाएं आएगी, उनके उधर ध्यान नहीं देना है, बल्कि इच्छाओं को ऐसे ट्रेन करना है कि सारी इच्छा भगवान की संतुष्टि के लिए ही उत्पन्न हो। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता को त्याग दी है, ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो क्या क्या किया उसने? इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को त्याग दिया है, ठीक है, और इच्छाओं से रहित हो गया इस प्रकार से, और सारी ममता त्याग दी है। ममता यानी क्या? कि मेरा है, हाँ, ये मेरा है इसलिए मैं इससे अटैच्ड हूँ, ये मेरा बेटा है इसलिए मेरे, ये ममता कहलाती। मेरा, मेरा के साथ जो जुड़ा है वो ममता।
ठीक है। और हम अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? हम अपने आप को देह मान रहे हैं, इसलिए देह से जुड़ी हुई चीजों के प्रति आसक्ति ममता कहलाएगी। ठीक है ना? तो ये जो जिसने त्याग दी है और अहंकार से रहित है, यानी ये अहंकार भी मिथ्या अहंकार के बारे में बात हो रही है। मिथ्या अहंकार जो देहात्म बुद्धि से जुड़ा रहता है, तो उससे रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंतिम समय की राह देखे तभी कर लेंगे जो कुछ करना है, अभी से क्या जल्दी है। जी नहीं, अंतिम समय कब आएगा ये तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है ना? और हम बार बार देख रहे हैं कि किस प्रकार मृत्यु हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। हमारी जीवन की परीक्षा वही है कि हम किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और तड़ाक से मृत्यु आके खड़ी होगी हमारे सामने, तब हम तो इतने घबराएंगे, इतनी पीड़ा में रहेंगे, इतने कष्ट में रहेंगे, तब कहाँ से हम भगवान के विषय में सोचेंगे, है ना? उसके लिए हमको प्रैक्टिस जरूरी है। जो जीवन भर करेंगे वही अंतिम क्षण में याद आएगा, इतना निश्चित। जीवन भर पैसा पैसा करोगे तो अंतिम क्षण में भी पैसा ही याद आएगा। जीवन भर मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये वो करते रहेंगे, अंत में वही याद आएगा। हाँ, जीवन भर अगर मुझे ये स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है, वो स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है, अंतिम समय में भी बोलेंगे मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, मुझे जरा हलवा खिला दो। तो ये क्या है? ये जीवन भर जो किया है वही आता है ना? इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि अभी जब जगे तभी सवेरा, समझ लीजिए। अभी जग गए, कुछ भी एज हो। मैं भी बहुत ही लेट ज्वाइन हो गई हूँ इस कृष्ण भावनामृत से। इस बात का थोड़ा दुख तो रहता है, लेकिन चलिए जुड़ तो गए हैं, है ना? इतना तो भाग्य है हमारा कि हमने कृष्ण का नाम सुना, कृष्ण का नाम लिया, ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतना तो भाग्य है। इस भाग्य को अभी हमने नष्ट नहीं करना है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि ये जो बता है कि यदि जीवन के अंतिम समय में भी अगर कोई कृष्ण भावनामृत हो जाता है, तो भी वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन ये पथ कैसा बताया गया है? ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसको हमने जब से हम जुड़े हैं तभी से अपनाना चाहिए, इसको नष्ट नहीं करने देना चाहिए। तो इस पथ को जिसने अपना लिया वो मोहित नहीं होता, और इस प्रकार अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण करके भगवत धाम में जा सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार ये दूसरा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा लगा ना दूसरा अध्याय? बहुत ही सुंदर अध्याय है। कैसा लगा? जी माता जी, बहुत अच्छा लगा। आपके मुंह से तो और भी अच्छा लगता है, बहुत एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरा क्लियर हो जाता है आपके मुंह से तो प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता है कि मन में कोई प्रश्न हो आपसे पूछे, क्लियरनेस हो जाता है पूरा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभुपाद जी ने इतना क्लियर ही करके दिया है, बस उसको पढ़ो तो सब संकल्पनाएं अपनी क्लियर हो जाती है। इसलिए ये सब अभी आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। ये तात्पर्य हमने पूरे पूरे तो कवर नहीं किए क्लास में, लेकिन उनको पूरा पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है जी ना? माता जी, बुक में और जो आप बताती वो सेम टू सेम ही है, पूरा लिखा हुआ काफी तात्पर्य। कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल, काफी कुछ वहीं से तो जी पढ़ के बोल रही हूँ मैं। जी जी माता जी। जी, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास है ना? माता जी, ये बुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं हमें हाँ कर पढ़ने के सकते हैं, लिए? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है आप सब लोग फिजिकल बुक भी खरीदे। हमारे पास वो इंग्लिश में है, फिजिकल वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्षमा माता जी, जरा ये बुक डाल देंगे आप ग्रुप में? ठीक है। जी माता जी। ये भगवत गीता यथारूप, इसका अच्छा, पीडीएफ डाल उसका दीजिए। पीडीएफ डाल दूंगी मैं। हाँ, पीडीएफ डाल पीडीएफ डालना है ना माता जी? जी। जी ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हाँ माता माता जी। जी,
जी तुषार प्रभु जी। माता जी, जैसे आपने 8 स्टेजेस बताए थे पतन के, जी तो जैसे इंद्रिय विषय का जब हम चिंतन करते हैं तो बार बार वही दिमाग में आता है, बहुत आसक्ति हो जाती है। बिल्कुल। फिर मेरे को दो चीजें समझनी है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध। क्रोध, तो ये काम को कैसे समझे, मतलब कैसे टाइप के ये काम उत्पन्न होते हैं, मतलब तीव्र इसमें जैसे आसक्ति कि लोग उसके मतलब कार के ऐसे। बारे में सोचते जी, काम यानी तीव्र आसक्ति। वो आसक्ति छोटी मोटी नहीं है, अब उसको वो चाहिए हैं। ही मुझे। ये वस्तु यानी मन में एकदम ऐसा घर कर लेती कि उसके बिना हम चैन ही नहीं पा रहे, वही वो सोच रहे हैं। तो वो एकदम तीव्र आसक्ति जिसको कहते हैं वो काम है ना। जी और ये काम जब तीव्र तीव्र आसक्ति जब बन जाती है, तब वो अगर पूर्ण नहीं हुई, तब हमको क्रोध निश्चित रूप से आता है ना। जैसे जी छोटी सी बात भी हम ले लीजिए कि हम आदी हो गए कि हमारी बात लोग माने, हमारे परिवार जन माने हमारी बात को। हाँ और वो हमारे मन में यानी वो एक प्रकार की आसक्ति है कि मेरी बात इन्होंने मानना चाहिए, मुझे महत्व देना चाहिए। और वो इतनी तीव्र हो जाती है कि छोटी सी भी बात अगर फिर कोई ना माने, तब हमको क्रोध आता है ना हमको क्रोध कि अरे तुम मुझसे छोटे और मेरी बात नहीं मान रहे हो, हाँ ये क्या है। तो इस प्रकार से क्रोध आता है ना हमको। वो क्या जी है, जी। वो भी ये आसक्ति का तीव्र स्वरूप ही है एक प्रकार से। हम्म। तो फिर माता जी, इसमें लिखा है, क्रोध से पूर्ण मोह। बट अगर हम क्रोध कर रहे हैं उस चीज से, फिर वो मोह कैसे हो रहा है? मोह यानी उस चीज से मोह नहीं है, मोह यानी हम्म, हमारी बुद्धि का भ्रमित होना। यानी हम अच्छा। जो योग्य और अयोग्य इसके बीच जो निर्णय लेने वाला है हम्म वो बुद्धि है। बुद्धि का काम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। और तब जब हम्म हम मोहित हो जाते हैं, तब हमारा होता क्या है, वो क्षमता उसकी कम होने लगती है, बुद्धि की क्षमता कम होने लगती है, होने लगता है हमको। तो भ्रमित हम्म सॉरी मोहित, मोहित होना यानी उस वस्तु के प्रति नहीं है, अभी मोह उत्पन्न हो रहा है हमारे बुद्धि के अंदर। तो वो हमारी हम्म, निर्णय क्षमता कम हो रही है, जी योग्य और अयोग्य के बीच में भेद करने की। ठीक है ना प्रभु। जी जी माता जी, धन्यवाद। जी। अब हाँ माता जी मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन जी कृष्णा प्रभु। माता जी। माता जी अभी जी लक्ष्मी माता जी थोड़ा सा जोर से हाँ बोलिए। हाँ माता जी, जैसे अभी तो क्लासेस चल रही है तो काफी क्लैरिटी आ रही है, हम जुड़े हुए हैं, सुबह उठ रहे हैं और क्लासेस कर रहे हैं। बट जैसे ही क्लास खत्म होगी, शायद फिर से डेली रूटीन में आ जाएंगे। तो ये जो भगवत गीता का जो ये पार्ट है, उसको कंटिन्यूएशन में रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अकेले रहते हैं तो बुक भी पढ़ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, जब भी क्या ग्रुप में है तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि चैप्टर को, बट अकेले हैं तो आई डोंट नो कि कितना कर पाएंगे। नहीं तो इसको कंटिन्यूएशन में रखने के लिए जो भगवत गीता के जो पार्ट है एवरी टाइम, जैसे होता है ना कि हम रिविजन करते हैं तो और अच्छा पक्का होता है, तो वैसा कैसे करें या बाकी बैचेस भी ज्वाइन करते रहें, तो क्या अच्छा वो है? नहीं, आप लेवल 3 भी ज्वाइन करिए, क्योंकि भगवत गीता आपको पढ़ते रहना है। भगवत गीता ऐसा है कि बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, कितना भी कोई बोल ले, उसको अपनाना पड़ता है ना। भगवत गीता के उपदेश को हमको आत्मसात करना है। तो आप उसको हम्म, धीरे धीरे पढ़ते रहे, कुछ श्लोका लर्न कर ले। 108 श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि 700 तो बहुत बड़ी चीज है ना, 700 श्लोक तो नहीं कर सकते। 108 श्लोक है, कम से कम उनकी वो लिस्ट यूट्यूब पर है, उसकी लिस्ट। वो 108 रोज 2-2 3-3 श्लोक लर्न करने की प्रैक्टिस करें, कंठस्थ करिए, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कंठस्थ होते होते ना उसका मीनिंग एकदम अपने मन में क्लियर होने लगता है। पढ़ते भी जाए मीनिंग, उसका अनुवाद और वो पढ़ते भी जाए, लेकिन वो जैसे जैसे कंठस्थ होने लगता है तो धीरे धीरे हम उसका मीनिंग समझने लगते हैं अंदर से, है। तो वो एक प्रोसेस चालू रखिए। दूसरा, आगे की क्लासेस भी करते रहिए। तो लेवल 3 में आप जाएंगे तो आपको और नए 3 ग्रंथ पढ़ने को मिलेंगे, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद। तो उससे और रुचि बढ़ेगी आपको। हाँ, तो भगवत गीता तो है ही, इसको तो कॉन्सेंट्रेट रखना ही है। और उसके आगे और जाएंगे तो भक्ति शास्त्री में आपको बहुत ही डिटेल में ये करना होगा। भगवत गीता बहुत डिटेल में, एक एक उदाहरण जो प्रभुपाद ने दिया है उपमा के तौर पर, है ना। तो वो उपमा कैसी है, कौन से परिस्थिति में वो लागू होती है, हाँ, कोई खास करके कोई कोई शब्दों का अर्थ क्या है, ऐसे बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा वो भक्ति शास्त्र में। तो ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, उसको छोड़िए मत, ये रास्ते को छोड़िए मत आप।
तो हाँ, ये है कि उसमें क्लासेस कम होती है लेकिन उसमें असाइनमेंट्स रहती है, तो वो आप कर सकते हैं। और अपना सेल्फ स्टडी भी चालू कर दीजिए भगवत गीता का, और वो ये पढ़ के ही आप कर सकते हैं, है ना? तो वो 108 श्लोक का करने का भी एक सिस्टम बड़ा अच्छा है। वो आप लोग यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए, कौन से हैं 108 श्लोका, और फिर एक एक दो दो करके रोज रटिए, रोज टच में रहिए भगवत गीता के, छोड़िए मत, है ना? वैसे आप यही क्लास बार बार कर सकती हैं। आपको अगर सवेरे अच्छा लगता है तो ये क्लास अगले सेशन में भी ज्वाइन करिए, उसके अगले सेशन में भी ज्वाइन करिए, सुनने में क्या है ना? उसमें कोई मनाही तो है नहीं। ठीक है माता जी? जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, एक प्रश्न आता है, ये 3 तारीख से माता जी लेवल 1 स्टार्ट होने वाला है, उसका भी लिंक मिलेगा? मैं कुछ दोस्त हैं उनको भी शेयर करने जरूर के जरूर, लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी अपने अपने मित्रों को, परिवार वालों को बताएं इस कोर्स के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़े। तो क्षमा माता जी, जरा वो लिंक भी डाल दीजिएगा ना। जी माता जी, हाँ, लेवल 1 वाला मैं लिंक लेवल, डाल दूंगी। हाँ, तो आप लोग अपने मित्रों को, परिजनों को, सबको बोलिए कि ज्वाइन हो जाए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि ऐसा समय आएगा जब हर नगर में, हर गांव में, हर घर में हरि भजन होगा। तो ये तो होना ही है, लेकिन जल्दी से जल्दी हो जाए तो अच्छा है ना। तो कितने, नहीं तो कितने योनियों में से हमको पार होना पड़ेगा, पता नहीं। जब ये घर घर में होने लगेगा, तब शायद हम कोई अलग ही योनि में हो जहां पर प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। तो ऐसा मत करिए, अभी मनुष्य जन्म मिला है, इसको सफल बनाना है हमको, है ना? रिस्क नहीं लेना है कि अगले जन्म पर टाल दिया। बोलते हैं ना, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन लोग, आलसी लोग क्या बोलते हैं, आज करे सो काल, कल काल करे सो परसों, अभी तो जीना है बरसों। लेकिन ये हम भगवान के अध्यात्म के विषय में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगला जन्म, अगली योनि हमको कौन सी मिलने वाली है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भैया, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको सक्सेसफुल कर लो। है ना? तो इसलिए अपने दोस्तों को, जो भी आपके परिवार वाले, सबको जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है? ये कृष्ण का काम है, कृष्ण के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए ये कर रहे हैं हम। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल चैप्टर 3 होगा। एक्चुअली क्षमा माता जी ने आज ही लिखा था अध्याय 3, लेकिन ये मुझे कवर अप करना था, इच्छा थी, क्योंकि ये बहुत सुंदर पार्ट है ना? स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है वो बहुत ही सुंदर पार्ट है, तो मुझे इच्छा थी कि मैं कवर करूं। ठीक है? तो कल हम तीसरा अध्याय करेंगे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी हरे उपस्थित, हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। सभी उपस्थित भक्तों की हरे जय। कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल मिलते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।